Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if integration of e की power sin x into x cos qx minus sin x divided by cos square x dx दिया हुआ है e की power sin x f of x plus some constancy such that f of 0 equals to -1 दिया हुआ है। तो हम लोगों को f of 4 पाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि क्या यूज करें यहाँ पे। तो की कंसेप्ट जो यूज किया जाएगा, की कंसेप्ट जो यूज करेंगे दैट इज कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, u एंड v दो फंक्शन होते हैं d ऑफ x। तो u को जनरली हम लोग फर्स्ट लेते हैं, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट और ये सेकेंड। तो u ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ d ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाई d ऑफ x integration of v of d of x of d of x. This is the concept of questions. Now अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहला काम, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन ऑफ x, और हमारे पास दिया हुआ है x cos की पावर 3x माइनस ऑफ साइन x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ऑफ x, cos स्क्वायर ऑफ x d ऑफ x। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन ऑफ x। अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूं, तो क्या आ गया x cos की पावर क्यूब ऑफ x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। तो ये वाला इस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस ऑफ साइन x है, तो cos स्क्वायर को दो पार्ट में मैं लिख लेता हूं, एक cos ऑफ x इंटू 1 y cos ऑफ x ऑफ d ऑफ x। अब इसको देखिए तो क्लियर क्लियर पता चल रहा है हम लोगों को कि ये इंटीग्रेशन है ना, e रेज टू दी पावर साइन ऑफ x, और पहला वाला पार्ट आ गया x cos x बच जाएगा, तो इंटू आ गया x cos ऑफ x ऑफ दिस x, अलग भी कर दिया मैंने। दूसरा वाला जो हमारे पास आया e की पावर साइन ऑफ x, e की पावर साइन ऑफ x, ये tan हो जाएगा है ना, तो ये हो गया tan x एंड sec x dx। अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो इसमें मैंने इसको फर्स्ट लिया और इन दोनों को मैंने मिक्स करके इसको सेकंड लिया। तो लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, एक्स को जैसे के तैसे रखेंगे, और इंटीग्रेशन ई की पावर साइन ऑफ एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx होगा। इसको इधर रफ कर लेते हैं हम लोग कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स एंड कॉस एक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हम लोग अगर पुट कर दें यहाँ पे साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू जेड, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। तो यहाँ पे e की पावर बन गया z ऑफ डी जेड, इसकी इंटीग्रेशन कितना हो गया e की पावर z। इसका मतलब जो होगा ये e की पावर साइन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस। अब इसमें लगा दिया x की डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर साइन ऑफ x आ गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले में, ब्रैकेट हमने लिखा इसमें। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसको हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट, और ये दोनों पोर्शन को हम लोगों ने क्या ले लिया, सेकेंड ले लिया। तो जब फर्स्ट लिया हमने इसको, तो क्या आ जाएगा e की पावर साइन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास क्या है tan x और sec x dx एंड माइनस ऑफ। अब इसकी डेरिवेटिव करेंगे, तो e की पावर साइन ऑफ x इंटू साइन का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x हो गया। और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन sec x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है ना जी। तो ये हो गया हमारा sec x और tx, ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो जो यहाँ पे बच रहा है, सो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ ई की पावर, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, ये बच गया ई, और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो ई की पावर साइन ऑफ एक्स हो गया यहाँ पे, माइनस ऑफ, अब देखो इसमें इसकी इंटीग्रेशन भी सेक एक्स बता रखा है मैंने, तो ये माइनस ऑफ ई की पावर साइन ऑफ एक्स और सेक एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंसी होगा। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स कॉमन लिया, तो आया एक्स माइनस ऑफ सेक एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंसी। अब कंपेयर करके देखें यहाँ पे, तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये वाला जो पोर्शन है एक्स माइनस सेक एक्स, वो हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ सेक एक्स। और हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ जीरो जो होगा, एफ ऑफ जीरो जो होगा माइनस ऑफ वन है, एफ ऑफ जीरो कितना है, माइनस ऑफ वन है। तो अगर एफ ऑफ जीरो माइनस ऑफ वन है तो हम लोगों को चाहिए कितना, एफ ऑफ फोर पाई, तो एफ ऑफ जीरो माइनस ऑफ वन, तो इसमें पुट करके देख लेते हैं हम लोग, इसमें हम लोग पुट करके देख लेते हैं, एक एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे माइनस ऑफ ये सेक जीरो अगर ले लेंगे तो एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को, माइनस वन आ रहा है। अब हम लोग, तो नाउ हम लोग निकाल देते हैं, नाउ एफ ऑफ फोर पाई की वैल्यू, तो एफ ऑफ फोर पाई की वैल्यू कितना हो गया जी, ये हो जाएगा फोर पाई, पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स में इसमें, और माइनस ऑफ सेक फोर पाई भी रोटेट करके कहाँ आ जाएगा, ओरिजिन वाले एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये हो गया जीरो को इक्विवेलेंट, तो सेक जीरो वन हो जाएगा, तो ये आ गया वैल्यू फोर पाई माइनस ऑफ वन। दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।